सो हाय गाइस, दिस इज रोहित शर्मा, नेशनल लीगल हेड ऑफ smartkiller.com। जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि वी विल स्टार्ट विद सम लीगल as well as GK preparation on our site. We will gradually increase the number of topics that we will be doing, the number of exercises that we will be doing. So आज आपका पहले जो हमारा legal maxims चल रहा है वो कंटिन्यूटी में हम चलाएंगे। लीगल मैक्सिम्स के वीडियो के 10 मिनट के बाद ही आपको जो इम्पोर्टेंट 2 से 3 करंट अफेयर हैं वो एडिड हो जाएंगे जो कल हुए हैं, यानी कि 16 अक्टूबर को जो हुए हैं वो 17 अक्टूबर को आ जाएंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी आगे कि 17 अक्टूबर को जैसे मान लेते हैं आज हैं तो एक सुबह एक करंट अफेयर का वीडियो बन जाएगा शॉर्ट और एक शाम को बन जाएगा, ताकि आप लोग उसको इजीली फॉलो कर सकें और पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। क्लैट के लिए, बैंकिंग के लिए, बट व्हाटएवर exam that you are giving, it will be useful, but majorly I will make it from the law entrance perspective of MHSET, IELT, SLAT, CLAT, etc. So without wasting any time, I'll start with the class, and the class is on the word E, because last day we submitted till, we finished I guess till D. So wait for a second. So now we are ready for एडजुस्टम जेनेरिस है ऑफ द सेम क्लास। सो मैं इससे आपको देखो, इसमें तो एग्जांपल उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ इसको। लेट अस से दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मोटर इंजन्स दैट कैन डू, लाइक फॉर एग्जांपल यू सेड स्कूटर, कार, हेवी ट्रक, हेवी मोटर ट्रक, पिकअप, स्वराज माजडा बस, स्कूल बस जिसमें हम आप लोग जाते हैं, चेतक स्कूटर, and you said, let us say, a modified cycle with a engine. Now this is forms when you are comparing this loosely held stuff with a thing like aeroplane, which is also a motor and engine which runs on the runway, but that they won't all be the same class, because जो aeroplane है वो fly करता है, उड़ता है, it does not belong to the same class, because all other things run on the land. They don't take off until unless they are in the James Bond movie. Okay, so they form an adjustum generis, like of the same class. So I guess आपको समझ में आ गया होगा, इतनी लंबी डेफिनेशन करने की जरूरत इसकी नहीं है। of the same class, of the same type, वहां पे ये वर्ड यूज होता है। You nominate by that name, nomination, nominated, I guess you can just make the, जो आप कह सकते हैं, इसमें लैटिन वर्ड्स में ना थोड़े इंग्लिश से भी लिए जाते हैं, तो आप इसमें से एक लगा सकते हैं, गेस वर्क भी कर, बट गेस वर्क चलता है इसके अंदर। Erga omnes towards all, refer to the rights and obligations that are owed towards all. So let us say आपने रोड में गंद नहीं मचाना है, तो ये आपका राइट और ऑब्लिगेशन है towards all, क्योंकि कोई भी आप पे केस कर सकता है फिर, ठीक है ना। इसी की तरह कुछ राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू हैव माय प्रॉपर्टी प्राइवेटली एंजॉयड, तो ये राइट अगेंस्ट ऑल है। अगर मान लेते हैं मेरा स्टूडेंट ब्रेक करता है तो मैं उसको स्यू कर सकता हूँ, कोई और ब्रेक करता है उसको कर सकता हूँ, कोई और ब्रेक करता है उसको कर सकता हूँ। इसके उल्टा होता है कि राइट इन प्राइवेट होता है, तो वो आपका होता है, जैसे आप मान लेते हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ कि मैंने भाई आपको स्मार्ट किडा की टेस्ट सीरीज दी है, उसमें मैंने आपको 300 टेस्ट दिए हैं, अगर मैंने 5 टेस्ट भी नहीं दिया, मैंने एक टेस्ट भी नहीं दिया, तो मेरा और आपका प्राइवेट ऑब्लिगेशन टूट गया, तो उसमें आप केस कर सकते हैं। लेकिन अब कोई नीट का बच्चा तैयारी कर रहा है एलन में या किसी और इंस्टीट्यूट में, तो उसका हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि आप हमसे केस कर दो, या केस कर सकता है, उसका राइट नहीं है। Erga omnes towards all, ये तो हमने कर लिया। Ergo, therefore, I don't think so it needs explanation. Erratum, having been made in error, the document was made in erratum, it can be used. At all and others, etc. देखिए वो जो फॉर्म है ETCETERA and other things, जो हम बहुत बार यूज करते हैं डॉट लगा के, तो वो इसलिए यूज करते हैं। सी के आगे डॉट इसलिए लगता है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होती है, ये इसकी कंप्लीट फॉर्म है, जनरली यूज्ड इन द सेंस एंड सो फोर्थ। At seque and the following things, इसका मतलब है साइटेशन में यूज होता है, जब जैसे आपकी साइटेशन एक बार होगी, अगले पेजेस भी उसी पे हैं, तो ये एट सेक्यू नीचे डाल देते हैं फुटनोट्स के अंदर। फुटनोट्स वो होते हैं ऑल्ट प्लस एफ आई गेस, एंड नीचे आ जाता है कि डॉक्यूमेंट आपने कहाँ से लिया है, तो मान लेते हैं वही डॉक्यूमेंट 3-4 पेजेस तक चल रहा है, तो वहां पे ये यूज हो जाएगा। एट अक्सॉर है एंड वाइफ, तो मैम की वाइफ नहीं लिखी है आपने, उसका नाम नहीं लिखा, उसकी जगह एट ऑक्सॉर लिख दिया, तो वहां पे यूज हो जाता है। At vir and husband, I don't think so it needs explanation. At ex eque et bono, of equity and the good,
देखिए ये यूज होता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, पूरा एक प्रिंसिपल है व्हाट इज राइट एंड गुड। तब जहां पे लॉ क्लियर नहीं होता है वहां पे राइट एंड गुड चीजों को फॉलो किया जाता है। इक्विटी गुड कॉन्शियंस भी बोला जाता है मोस्टली जहां पे लॉ क्लियर नहीं है। सो लेट अस से आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉनेटरी ऑब्लिगेशन नहीं डाली पार्टी के ऊपर, तो मॉनेटरी ऑब्लिगेशन वो डलवा सक मतलब आपका मॉनेटरी ऑब्लिगेशन कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट को लिक्विडिफाई नहीं किया, मतलब कि कितना कंपनसेशन मिलेगा। अब लेट अस से वो घर आपका जिसे आप कह सकते हैं कि आपने 10 किलो का पनीर मंगवाया था उससे और वो नहीं दे पाया उस टाइम पे, एंड योर मैरिज पार्टी वाज डिस्ट्रॉयड, या आपकी जो 100 किलो पनीर था आपकी मैरिज पार्टी में वो नहीं आया, आपको मतलब खराब हुआ आपका काम। अब उसकी कंपनसेशन में वो कहता है क्योंकि आपने तो कहीं लिखा ही नहीं था तो उसकी कंपनसेशन में मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, तो वो नहीं होगा। वहां पे उसको जो भी कंपनसेशन बनेगी उसको वो कोर्ट इक्विटी और गुड कॉन्सेंस से देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर 1.5 लाख का था या 4 लाख का था 5 लाख का, तो 100 रुपए की कंपनसेशन नहीं दे सकते आप, 1000 की नहीं दे सकते, लाइक दैट। एक्स एंटे ऑफ बिफोर, ये पहले ही जैसे हम भविष्यवाणी कर देते हैं बिफोर द इवेंट, फोरस्विंग फ्यूचर इवेंट्स जब हम करते हैं ना कि उससे पहले मुझे पता है कि उससे पहले शायद कोविड क्रैट होने से पहले ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कोविड के कारण वो डिले हो रहा है। Ex cathedra from the chair. Chair refers to the authority or position. Authority derived from one's position. ये आपको बहुत सारा टाइम क्लर्क से लेके हमारे आईएएस ऑफिसर्स तक देखने को मिलती है। पेपर एक निकाल देते हैं और उसी की अथॉरिटी के ऊपर वो बात करते हैं, ठीक है। So that's how it is. This states the thing that the power comes from the chair. तो चेयर चली जाती है तो उसके बाद वो निस्सहाय और बेचारे हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे इंडियन आर्मी में जब आप रिटायर हो जाते हैं तब देखा जाता है कि वो अपने रूल्स आसपास के लोगों पे चलाने लग जाते हैं क्योंकि उनको वो आदत हो जाती है, ठीक है। नॉट नेसेसरली दैट इट इज इमोरली रॉन्ग या समथिंग लाइक दैट, बट द अदर काइंड सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर दैट थिंग। एक्स कंसेसिस ऑफ व्हाट हैज बीन कंसीडर्ड ऑलरेडी। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट या प्लीडिंग में कुछ चीज मान चुके हैं कि ठीक है हम ये बात मानते हैं कि मैं वारदात के दिन वहीं पे था, तो ये तो पहले ही आप मान, और मैं वहां पे उसके मर्डर होते हुए मैंने देखा और मैं कुछ नहीं किया मैंने, या मेरा उसमें हाथ था लेकिन मैंने वो मतलब मेरे से वो करवाया गया लेकिन मेरे पास वो कंसेशन नहीं था, मैंने अपना माइंड यूज नहीं किया, मेरे ऊपर गन रखी गई थी कि आप उससे वो चोरी करो या उससे वो कोई चीज लो, तो वहां पे आप पहले ही अपना जो वो चीज गिल्ट है उतना मान रहे हैं। तो वहां पे एक्स कंसेसिस है कि पहले ही कंसेशन दे दिया आपने, ताकि उस पॉइंट पे फिर आर्ग्यूमेंट नहीं होती कि नहीं मैं तो था ही नहीं जी, मैं तो वहां था ही नहीं, तो फिर पहले उस पर कंटेंशन चलेगा कि आप तो थे। अब एक बार वो प्रूव हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि वो प्रूव हो जाएगा कि मैं वहीं पे था, फिर कोर्ट अलग तरीके से लेगा, फिर आपने झूठ क्यों बोला। तो अगर जैसे मान लो कोई बंदा निर्दोष होता है तो वो पहले ही कंसेशन कर देता है कि मैं था लेकिन मेरी गलती नहीं थी या मुझे फोर्स किया गया था क्राइम करने के लिए। एक्स डेलिक्टो फ्रॉम अ ट्रांसग्रेशन। डेलिक्टो ये जो वर्ड है डेलिक्ट वाला, ये बेसिकली क्राइम और उस सब के लिए यूज होता है, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ क्राइम और टॉट है, तो इसके लिए ही आता है। एक्स फेसी है ऑन द फेस। अगर मान लेते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक बुढ़िया के साथ जो कि 90-95 साल की है, उसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 1000 रुपए में ले ली है, तो एक्स फेसी द कॉन्ट्रैक्ट सीम्स टू बी अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो वहां पे ये यूज होगा, ठीक है। एक्स पीडा बोना गुड बिजनेस नॉर्म्स। प्रॉपर्टी के दाम जैसे मान लेते हैं कि शिमला के जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं दे फॉलो एक्स पीडा बोना, यहाँ पे यूज हो सकता है, गुड बिजनेस नॉर्म्स फॉलो होते हैं। एक्स ग्रेशिया बाय फेवर, ये आपको ग्रेचुटी जो पेमेंट्स मिलती है, जैसे आपको पता है ना ग्रेचुटी पेमेंट कितनी है, कंपनी छोड़ने पे कितनी ग्रेचुटी मिली, तो वहां पे बाय फेवर आता है। एक्स इंजूरिया जस्ट नॉन ऑडिटर, लॉ डज नॉट अराइज फ्रॉम इनजस्टिस। अनजस्ट एक्ट्स कैन नॉट क्रिएट लॉज, लेकिन डी फैक्टो में पता है कुछ और ही तरीके से चलता है काम, लेकिन हाँ मॉरली और स्पीकिंग राइटली ये है कि अ प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल लॉ दैट अनजस्ट एक्ट्स कैन नॉट क्रिएट लॉज। सो मान लेते हैं कि किसी तरीके से गलत तरीके से एनेक्स हुई कोई टेरिटरी, तो वो फिर कम्युनिकेशन ऑफ वो फिर एसेशन ऑफ टेरिटरी का लॉ नहीं बन जाएगा कि ओके इस तरीके से भी हो सकती है ना, वो नहीं बनेगा। जो वैलिड तरीके से कस्टम कोई क्रिएट होता है वही फिर लॉ आपका बनता है। एक्स ऑफिशियो फ्रॉम द ऑफिस, something done or realized by the fact of holding an office or position. So ex officio the vice president is the chairman of the Rajya Sabha, वहां पे यूज होता है टर्म ही इज द एक्स ऑफिशियो। तो लोग सोचते हैं नहीं लाइक इसका एक्स्ट्रा ऑफिस है, नो 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 नो, इट डज नॉट मीन लाइक दैट। उसका एक्स्ट्रा ऑफिस नहीं है, इट मींस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ही होल्ड्स द chairman, or he becomes the chairman of the Rajya Sabha automatically, like that.
एक्स पार्टी है फ्रॉम वन पार्टी, तो ये डिसीजन जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टी नहीं आई है और दूसरी पार्टी का ही डिसीजन चल रहा है, मतलब उसके अब बिना आपने डिसीजन दे दिया कोर्ट ने कि वो आ ही नहीं रहा है, 3 बार सम्मन चले गए वो आया नहीं, तो फिर एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है, ठीक है, बिना विदाउट वन पार्टी। एक्सपोज्ड फ्रॉम आफ्टर बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द पास्ट, एक एक्स एंटे था देखो और एक एक्सपोज्ड है, तो दोनों ऑपोजिट है। एक्सपोस्ट फैक्टो फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड, ये देखिए ऐसा होता है कि एक्सपोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉज नहीं चलते हैं, मतलब कि पहले क्राइम हो गया, लेट्स से कि कोई एक्ट हुआ, लेट अस से कि आपको अभी 10 केजी आप सॉल्ट लेके जा सकते, 10 केजी आप मान लेते हैं 10 केजी आप आलू लेके जा सकते हो फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। अब सरकार आप लेके चले गए, आपको चंडीगढ़ में रोक लिया और आपको अंदर कर दिया बोल के कि आपने जी ये सप्लाईज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ब्रेक किया। तब तक था कि आप 15 किलो लेके जा सकते हो और आप तो 10 किलो लेके गए, लेकिन उस दिन जब आप अंदर हो गए तो उसके बाद सरकार उसी दिन, मतलब आपके एक्ट के बाद या अगले दिन लॉ लेके आए कि नहीं 8 किलो से ऊपर जो लेके जाएगा वो क्रिमिनल एक्ट में आता है ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी वो क्राइम वो आप एक्ट कर चुके हो जो वैलिड था लॉ के अंदर या जिसपे कोई पनिशमेंट नहीं थी। अब वो एक्ट होने के बाद उस पर लॉ नहीं बन सकता जिसमें आप क्रिमिनली लायबल हो सकते हो, तो ये चीज आती क्रिमिनल लॉ के अंदर ही अप्लाई होता है, आर्टिकल 20 के अंदर भी आता है, ठीक है। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, रिट्रोएक्टिव लॉ ये नहीं हो सकता, लॉ दैट मेक्स अ पास्ट इज इलीगल दैट वाज नॉट इलीगल व्हेन इट वाज डन, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 20, वो वैलिड नहीं है, ठीक है, वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि expressio unis est exclusio alterius, the express mention of one thing excludes all others. When items are listed, anything not explicitly stated is assumed to be not included, obviously common sense है, ठीक है। तो मैं आपको मान लेते हैं कि कुछ चीजें दे रहा हूँ अपने साथ साथ, लेटर से कि मैं आपको दे रहा हूँ टेबल चेयर और उसके साथ साथ का जो उसका ऊपर का लैमिनेटेड ग्लास है, तो मैंने ये दे दिया आपको ऑफिस से। अब ऑफिस में सोफा भी था लेकिन वो मेंशन नहीं था चीजों में, तो सोफा तो अलग चीज हुई ना टेबल चेयर से, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड कि नहीं नहीं आप ये दोगे, जब वो वहाँ पे लिस्ट बनी हुई है कि आप क्या क्या दे रहे हैं 4 5 6 7 8 9 10 चीजें, ये आपका यूज हो सकता है डाउरी लॉस के अंदर या गिफ्ट्स के अंदर, क्योंकि तब मेंशन किया जाता है कि लड़की को क्या 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 दिया जा रहा है। तो वहां पे अगर मान लेते हैं लड़की बाद में क्राइम लगा देते हैं, क्योंकि बहुत फेक केसेस होते हैं कि नहीं जी मुझे मैंने तो एसी भी दिया था, मैंने तुझे गाड़ी भी दी थी ना, जो चीज मेंशन है वही ना, ठीक है। एक्सप्रेस एक्स प्रोप्रियो मोटू बाय वंस मोशन, कॉमनली स्पोकन एज बाय वंस ओन अकॉर्ड, अब अपनी मर्जी से ही बोल रहे हैं, आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं की किसी ने, पुलिस वाले ने मारा तो नहीं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नॉर्मली जब जाता है तो इस तरीके से बयान लिए जाते हैं कि भाई इसने अपनी मर्जी से ही किया है। एक्स रेल अराइजिंग आउट ऑफ द नरेशन, ठीक है, और एक्सटर्पी कॉज नॉन और रिट्रोएक्टिव, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अ डिसऑनरेबल कॉज एन एक्शन डज नॉट अराइज, पार्टी कैन नॉट ब्रिंग अ लीगल एक्शन फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स ओन इलीगल एक्ट। सो आपने घर गलत जगह पे बना रखा है, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स आपने कुछ वगैरह भरा नहीं है और म्युनिसिपैलिटी आती है और वो घर को गिरा के चली जाती है, तो लीगल एक्शन नहीं होगा उस पर, ठीक है। एग्जाम्पली ग्रेशिया फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, तो ये देखो अब एग्जाम्पल जो आप लिखते हैं उसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। एक्स टंक है फ्रॉम देन, term used in the contract law to specify terms that are voided or confirmed in the effect after the execution of the contract, ठीक है, that are voided or confirmed, ये आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये उसके लिए यूज होता है। फ्रॉम देन एक्स नंग फ्रॉम नाउ ऑन, टर्म यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट लाइक टू स्पेसिफाई टर्म्स that are voided or confirmed in effect only in the future and not prior to the contract or its adjudication, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में, मतलब दोनों अब अलग अलग हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऑपोजिट है दोनों, ठीक है। एक्सटेंट है existing, refers to the things that are currently existing at a given point rather than things that are no longer so, तो जो existing things है उसके हिसाब से मैं आपको 100 किलो पनीर दे सकता हूँ, पहले मैं 1000 देता था लेकिन अभी मैं जो है दूध आया मार्केट में क्योंकि कोविड लगा हुआ है नहीं पहुंच नहीं रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ। फैक्टम है डीड, एन एश्योर्ड स्टेटमेंट मेड, completion of a will and all its part to make it valid and legal, book or facts of law presented in the Canadian court, तो देखो फैक्टम होता है फैक्ट, डीड के लिए भी यूज किया जाता है इसको। Facio ut facius, I do that you may do, a type of contract wherein one party agrees to do work for the other in order that the second party can either perform some work for the first in exchange, क्योंकि वही कंसिडरेशन हुआ, मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ क्या आप मेरे, तो फिर आप मेरे लिए मैं आपके लिए मान लेते हैं कि मैं आपके लिए
10 किलो दूध लाऊंगा, आपने क्या करना है कि आपने उसके बदले में मेरे लिए ऊपर से कुछ सामान ले लेना, या जो भी है, मतलब मेरे को ये काम चाहिए वो कर देना है, कंसिडरेशन है, वैल्यू जो भी है जनरेट होती है उसके अंदर आपने वो करना है. So I think that we will end the lecture here. Tomorrow we will start with F. After some time we will see a GK video made on the Smart Kid official channel. So kindly remain subscribed. Thank you very much and have a nice time.